अगर आप बहुत लंबे समय से किडनी में जमा गंदगी, लीवर में जमा गंदगी, आंतों में जमा गंदगी, खून की खराबी की समस्या से परेशान हैं या शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने की वजह से स्किन डिसीज से परेशान हैं या फिर आपको नसों में सुन्नपन की दिक्कत रहती है या बॉडी को डिटॉक्स भी करना चाहते हैं, तो लगातार 3 दिन के लिए मात्र 1 कप या 1 गिलास इस जूस को इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने में, शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में आपको बेहद मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से शरीर में जमा टॉक्सिन्स को, गंदगी को आप बहुत आसानी से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसा महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए करना है आपने। इससे शरीर में जमा जितनी भी गंदगी है वो बहुत आसानी से साफ हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको गुर्दे में पथरी की समस्या है तो ऐसे में आप इसे लगातार 1 हफ्ते तक लें, नहीं तो 3 दिन काफ़ी होता है। 3 दिन के अंदर आपका शरीर अच्छे से साफ हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि शरीर में गंदगी किस तरीके से इकट्ठी होती है और क्यों ज़रूरी है इसे शरीर से बाहर निकालना। जब धीरे धीरे करके हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी फूड आइटम खाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये डाइजेस्ट होने के बाद अगले दिन मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सारा फूड एक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसमें से। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हमारा जो खाना होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पैकिंग वाली होती हैं, पैकेट फूड्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पिज़्ज़ाज होते हैं, बर्गर होते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें होती हैं, या कुछ किसी तरह के सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक अगर आप यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर जा कर के विषाक्तता पैदा करती हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे करती हैं, और उन्हें हमारे शरीर के लिए डाइजेस्ट कर पाना और उन्हें शरीर से बाहर निकाल पाना पूरी तरीके से कई बार संभव नहीं होता है। तो आपने देखा होगा जब आप मैदा या इस तरह की कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको वो जो है डाइजेस्ट नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके आपकी बड़ी आंत में चिपकने लगती है। और वो धीरे धीरे करके जब बड़ी आंत में चिपकती है तो वही जो गंदगी और टॉक्सिन्स हैं, तो ऐसे में जब हमारे शरीर में ब्लड जगह जगह फ्लो करता रहता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन घूमता रहता है, ब्लड जो है एक दूसरे हिस्से तक जाता रहता है, सिर से पैर तक घूमता रहता है, तो ऐसे में कई बार हमारे ब्लड के अंदर गंदगी पहुंच जाती है। वही गंदगी जो हमारी आंतों में इकट्ठी है, हमारे लीवर में है, हमारी किडनी में है, वही गंदगी धीरे धीरे करके शरीर के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। वो हार्ट की तरफ जाती है तो हार्ट ब्लॉकेज बनता है, वो पैरों की तरफ जाती है तो वेरिकोज वेन्स, नसों में ब्लॉकेज आना, सुन्नपन होना, ये दिक्कत होती है। अगर वो जो है आपके पेट में ही इकट्ठी होती है तो कब्जियत होना या आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन होना, फैटी लीवर की दिक्कत हो जाती है। अगर वो सारा जितनी भी गंदगी टॉक्सिन्स हैं अगर वो लीवर में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, किडनी में पहुंच जाते हैं तो किडनी से रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं। बेसिकली जो फूड हम खाते हैं, जिसमें जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारे शरीर में रुक जाता है और वो सालों साल तक रुका रहता है। उसी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, मान लीजिए आपको बुखार आया है या आपको खांसी हुई है, तो ये बात आप नोटिस करके देखिएगा, इस चीज़ को गौर कीजिएगा अगली बार, कि सबसे पहले आपका पेट खराब होता है। जब भी आप बीमार होने वाले होते हैं उससे पहले आपका पेट खराब होता है। यानी कि मोस्टली जो चीज़ें हैं, जो बीमारियां हैं, वो हमारे पेट से ही निकलती हैं। खाने का ठीक से ना पचना, खाने को ठीक टाइम पर ना खाना, या फिर अपनी बॉडी को एक्टिवेट ना रखना जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छा ना होना, ये सारी समस्याएं पेट से ही शुरू होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को समय समय पर साफ करते रहें। तो चलिए जान लेते हैं नुस्खा किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 4 गाजर की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, गाजर यहाँ पर आपने पत्ते के साथ इस्तेमाल करनी है। आपने देखा होगा ना गाजर के ऊपर हरे रंग के पत्ते से लगे होते हैं, उसके ऊपरी हिस्से पर उन पत्तों का भी आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी मदद करते हैं और खासकर किडनी को डिटॉक्स करने में वो बहुत हेल्प करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अच्छे से गाजर को धुलकर साफ कर लेना है, उन पत्तियों को भी, और छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब इनको आप एक मिक्सी के जार में डाल दीजिए। इसके बाद आपने एक खीरा लेना है जिसको आप छिलके के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखना है यहाँ पर आप देसी खीरे का इस्तेमाल करेंगे। जो मार्केट में हाइब्रिड वाला खीरा आता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। देसी खीरा आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। उसके छिलके के साथ आप उसको इस्तेमाल करेंगे। छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी के जार में डाल दीजिएगा।
इसके अलावा यहाँ पर आपने आधा नींबू का रस इसी जार के अंदर निचोड़ कर डाल देना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नींबू जो है शरीर के अंदर से सफाई करने में बहुत मदद करता है। एक यहाँ पर आपने चुकंदर डालना है, जिसकी भी पत्तियां आप उसके साथ ही डालेंगे, काट करके आप साफ करके इसको भी मिक्सी के जार में ही डाल दीजिएगा। एक मुट्ठी यहाँ पर आपने पालक डालना है। इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल करके ऐसे ही पीस लीजिए, क्योंकि जो पत्ते हमने डाले हैं इनमें काफ़ी रस होता है, तो इजीली इसका जूस या आप कह सकते हैं एक हेल्दी शेक सा बन जाता है। इसको आपने लेना है, सुबह के समय में ले सकते हैं खाली पेट, या फिर खाना खाए हुए आपको लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हो, शाम को लगभग 4 या 5 बजे का जो टाइम होता है उस समय पर भी आप इसको ले सकते हैं। पर ध्यान रखना है, जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डालते हैं, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उस समय पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि उन 3 दिनों में आप बहुत ही हल्का भोजन करें। मार्केट में मिलने वाले तरह तरह के सॉफ्ट ड्रिंक या जूसेस का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, मैदा या मैदा से बनी हुई चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है, चीनी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके अलावा मार्केट में जो भी पैकेट फूड आता है, चिप्स है, बर्गर है, पिज्जा है, एंड जितनी भी बिस्किट्स वगैरह हैं, वो सब आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। घर का बना हुआ बिल्कुल ताज़ा और बहुत ही कम मसालों के साथ बना हुआ भोजन आपने उन 3 दिनों में इस्तेमाल करना है। इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि हम इतना हल्का फूड लेने के लिए क्यों बोलते हैं। जिस समय पर आपके शरीर की सफाई हो रही होती है, आप उसको एक क्लिनजिंग प्रोसेस में डालते हैं, उस समय पर अगर आप अपने अंदर बहुत हैवी फूड डाल देते हैं, तो जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, आते हैं, लीवर है, वो क्लिनजिंग करने की बजाय उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, जिसकी वजह से क्लिनजिंग का प्रोसेस रुक जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो उस समय पर हल्का भोजन ले, ताकि वो इजीली पच जाए और लीवर और आंतें जो हैं वो डाइजेशन के साथ साथ आपका क्लींजिंग का प्रोसेस भी अच्छे से करती रहें। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इन दिनों में हो सकता है कि आप इस तरह का जो जूस मैंने आपको बताया इसको ले सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, या भीगी हुई अंकुरित की हुई मूंग को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं इस तरह की, या सूप ले सकते हैं। ऐसी चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। जो लौकी होती है उसको उबाल करके और बहुत कम मिर्च मसाले के साथ में उसका सूप या घोट करके उस तरह की लौकी ले सकते हैं, एक बाउल भर के। इस तरह की चीज़ें लेंगे तो बहुत आसानी से आपको पच जाएंगी, और साथ में आपका जो क्लींजिंग का प्रोसेस चल रहा है उस पर भी कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। तो शाम के समय में या सुबह के समय में आप इस जूस को लें, जिस भी समय पर ले रहे हैं लगातार 3 दिन तक उसी समय पर लें। घड़ी से लगा करके आप समय ले सकते हैं, 4 बजे लिया है तो अगले दिन भी 4 बजे लेंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर का अंदर का सिस्टम है ना, ये बहुत बहुत स्मार्ट होता है। अगर आप इसको एक समय पर एक चीज़ दे रहे हैं तो अगले दिन किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है, कैसे बॉडी को डिटॉक्स करना है, ऑर्गन्स को क्या काम करना है, किसको कौन सा प्रोसेस करना है, ये समझने में शरीर को आसानी होती है। इसलिए टाइम के हिसाब से लें। अगर सुबह लेंगे तो भी टाइम को देख करके लें, उसी समय पर अगले दिन लें, और अगर शाम को लेते हैं तो शाम को भी टाइम देखकर उसी समय पर लें। इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ईजी और बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये तो है बहुत आसान तरीका आपके शरीर को साफ करने का। महीने में 3 दिन के लिए इस प्रोसेस को कीजिएगा, शरीर से सारे टॉक्सिन्स, गंदगी बहुत आसानी से निकल जाती है। इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सूट नहीं करती है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए अगर आपको पेट में कोई अल्सर की दिक्कत है, इन्फेक्शंस हैं, या फिर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।